नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुर ताल स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे संदिग्ध काल और भरत काल के संगीत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संदिग्ध काल का संगीत। इस काल के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणित जानकारी कम उपलब्ध है, इसलिए इसे संदिग्ध काल कहा जाता है। यह वैदिक काल और भरत काल के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। वैदिक संगीत से लौकिक संगीत की ओर विकास प्रारंभ हुआ। संगीत का प्रयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न रहकर मनोरंजन के लिए भी होने लगा। गान, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का विकास हुआ। राज दरबारों, उत्सवों तथा सामाजिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व बढ़ा। वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रचलित था। रामायण और महाभारत में संगीत तथा वाद्यों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। गंधर्व संगीत की परंपरा का विकास हुआ। संगीत के स्वर, लय और ताल संबंधी सिद्धांत विकसित होने लगे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की आधारभूत इसी काल में तैयार हुई। अब बात करेंगे भरत काल का संगीत। इस काल का नाम महान आचार्य भरत मुनि के नाम पर रखा गया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जो संगीत, नृत्य और नाटक का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संगीत के सिद्धांतों को पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना और जातियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सप्त स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी की व्यवस्था को स्पष्ट रूप दिया गया। संगीत को गान, वादन और नृत्य के समन्वित रूप में स्वीकार किया गया। विभिन्न तालों और लयों का वर्णन किया गया। वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया: तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्य वाद्य और घन वाद्य। जाति गायन पद्धति का विकास हुआ, जिसे रागों का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। नृत्य और संगीत को नाट्य कला का अभिन्न अंग माना गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक नींव इसी काल में स्थापित हुई। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में भरत काल का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि यह आप सभी को पसंद आया हो तो सुर ताल स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।